क्या कह रहे हो? कोई मुझसे बहस करे, ठीक है, तो आके देख ले, मतलब रिजल्ट को। तो भाई साहब आपसे सर बहस कौन करेगा, आपका तो काम ही एकदम अलग है। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपकी मक्का 15 दिन की हो, 20 दिन की हो, 35 दिन की हो, 40 से 50 दिन की हो, हर समय पे आपको एक ही डर रहता है, कहीं मेरे में सुंडी ना आ जाए। अगर सुंडी आ भी जाए तो मैं ऐसा क्या लगाऊं जिससे वो सुंडी पूरी तरह खत्म हो जाए, मुझे आगे परेशानी ना आए। तो मैं आज आपको एक एक्सपर्ट किसान भाइयों से मिलाऊंगा जो शुरू से लेकर अब तक 50 दिन की उनकी मक्का देखोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। इस मक्का की आप हाइट देखिए, लगभग 45 से 50 दिन की मक्का है, और इसका आप तना वगैरह देखिए, दिखाइए भाई साहब, तना भी बहुत मोटा है, मजबूत है, लेकिन इनके में सुंडी नहीं है। तो इस खेत में ऐसा क्या है, समय समय पर इन्होंने क्या दिया है, पूरी जानकारी इनसे ही लेंगे और यही आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जी सर। राम राम सर। सर सबसे पहले अपना परिचय दें। राजन सिंह, जिला अलीगढ़। तो सर हमारे किसान भाई ये बहुत बड़े परेशान है, कुछ लोगों की में 15-20 दिन की मक्का परेशान है, इल्ली आ रही है, कुछ लोगों की 25-30 दिन की उसमें भी इल्ली आ रही है, देखो कुछ लोगों की 40 से 50 दिन की मक्का में भी इल्ली है। मैं इल्ली नहीं जानता, मैं जानता हूँ कोथी गिड़ार। हाँ सुंडी। सुंडी, ठीक है सर। कोथी में गिड़ार आती है, ये लास्ट तक नहीं आती है, यानी भुट्टा निकल लो तब तक भी आती है, उसमें और ज्यादा आती है, फिर भुट्टा पे अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो। अभी ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है सर। तो लेकिन सर मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपकी फसल ना तो इसमें सुंदरी कुछ दिख रही है, और आपकी फसल कितने दिन की होगी? ये मेरी लगभग 50 दिन की। 50 दिन की फसल में आपके में कोई भी सुंडी का प्रकोप नहीं है, ऐसा क्यों, क्या किया आपने? मैं टाइम टेबल का आदमी हूँ, मतलब समय से काम करने वाले। समय से। अच्छा जी, अब आप टाइम टेबल बताइए, कौन सी दवा कब लगाई? पहली डोज, ठीक है, 25 दिन 30 दिन के अंतर पर ले जानी चाहिए। पहली डोज 25-30 दिन पे आपने पहली डोज कौन सी लगाई? दवा दिखाऊंगा आपको, ठीक है, उसका परिचय दूंगा दवा का, पहली दवा का, ठीक है, फिर दूसरी दवा का। ठीक है, दुकानदार के पास जाना है, ठीक है, दुकानदार तो चूतिया बनाता है, ठीक है। मुझे एक आदमी ने बताई थी लगाम या लगाम है, ठीक है, मैं तो गंवार आदमी हूँ। ठीक है, देखो ये है, ये लगाम है, ये बायोलाइट की। दोस्तों ये देखिए, आप देख पा रहे हो इसको, ये बायोलाइट की लगाम है, और ये देखिए आप बायोलाइट, ये 250 ग्राम है, 250 ml जी। तो ये कितने खेत के लिए? ये 1 एकड़ को। ये आपने कब लगाई थी? ये मैंने 25-26 दिन के अंतर में, यानी 20 से 25 दिन पे लगा सकते हैं किसान जी। तो अच्छा, इसका भी एक रीजन है। हाँ, ये मेरा खेत लेकर नमी था इसका, ठीक है, ये नमी में लगानी चाहिए, नमी में या शाम को लगानी चाहिए? या शाम को। तो इसमें आपने पानी कितना लिया था जब लगाम आप लगा रहे थे बायोलाइट की, तो पानी कितना लिया? मैंने तो देखो कोई कितनी भी करवाए जी, मैंने इसमें पानी डाला था जो पेट्रोल वाली टंकी है, 2 एकड़ 2 टंकी का बीघा, 2 टंकी का बीघा जी। तो उसमें ये आपने डाली जी। तो भैया 2 टंकी ना इसमें पानी लगाया था मैंने मक्का में। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी से पहले 2 टंकी का बीघा। हाँ, तो मतलब आपने 20-25 दिन पे तो बिना पानी की इसमें दवाई लगाई, पहली ये वाली बायोलाइट की लगाम जी। तो इसके लगाने के बाद दूसरी स्प्रे कब की आप? उसी स्प्रे पानी लगाने के बाद 10 दिन बाद, या लगाओ मान लो 40-45 दिन बाद, यानी 45 दिन पे दूसरी स्प्रे जी। 45 दिन पे जो स्प्रे करी वो कौन सी स्प्रे करी? वो स्प्रे मुझे दिखाऊंगा, रेट दिखाइए जी। टार्जन। तो ये टार्जन दी आपको, दिखाओ भाई साहब दिखाओ। तो एक दोस्तों इन्होंने ये टार्जन दवाई लगाई है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और एक इन्होंने दोस्तों ये लगाम दवाई लगाई थी, ये 20 से 25 दिन में लगाई थी, और ये इन्होंने लगाई थी लगभग 40 दिन के आसपास मक्का में। अच्छा मुझे आप एक बार बताइए, आप बता रहे थे कि मैंने ये लगा दी, फिर उसके बाद 10-15 दिन आप ये लगा दी, तो फिर आपने ये क्यों नहीं लगाई, बदल के ये क्यों लगाई फिर? बार बार एक ही दवा लगाओगे आप, ठीक है, दवा काम नहीं करेगी। अच्छा, इस वजह से बदलनी पड़ी आपको? बदलनी पड़ेगी, यही पे काम खत्म हो गया, इसी पे काम खत्म है। अच्छा, काफी किसान भाई ये गलती कर देते हैं कि इस समय पे दवाई को चूक कर देते हैं और फिर बाद में खूब इल्लियां देखते हैं तब दवाई लगाते हैं। तो आप कब दवाई लगाते हो? लगाता हूँ 25 दिन पे, फिर 45 दिन पे। लगनी ही लगनी है, लगनी 100% है। मक्का किसी को करनी है तो इल्ली तो आती क्यों है, मक्का बोई जा रही है, गेहूं कट रहे हैं, कई चीज कट रही है अब, ठीक है, उससे इल्ली आ जाती है। सब इसी में भागती का है। मतलब मैं तो चाहता हूँ गिड़ार। हाँ, गिड़ार, सुंडी, इल्ली, गिड़ार जो कोथ में आती है, इसी समय ये मक्का में ही भागती है जी। मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे मक्का कमजोर है, ठीक है, सुंडी के लिए, सुंडी के लिए। अच्छा, मक्का, ज्वार, ठीक है, और बाजरा, ठीक है, और बरसी में भी बहुत आ रही है, ठीक है। ये दवा लगानी चाहिए 2 बार, ठीक है, और लगानी चाहिए अपने क्रियाक्रम से। काफी किसान भाई तो ये देख लेते हैं मेरे में आप सुंडी आ गई तब लगाते हैं, सुंडी आने पे तो खत्म हो जाएगी, जब तक तो नुकसान कर जाती है, जब तक तो आधी रह जाएगी। और आप बिना सुंडी देखे लगाते थे? आपको आधी दिखा दूं मैंने लगाई थी जी। मैंने कुछ एरिया छोड़ दिया था,
अच्छा, इसी चक्कर में आपको दिखाता हूँ। वो मैंने अपने आप स्प्रे करी थी, ठीक है, इस मक्का में। ठीक है, पहली स्प्रे मैंने दुकानदार के कहे से, डॉक्टर के कहे से नहीं करी। ठीक है। ये मैंने डंडी काट दी थी इसमें। यानी आपने ये लगवा 1-1.5 खाट का बीज छोड़ दिया। हाँ, 2 खाट का मान लो या 1 खाट का मान लो। अच्छा, एरिया देख लो आप। ठीक है, ये एरिया तो दिख ही रहा है और ये डंडी काट दिया आपने जी। तो इसमें आपको, इसमें तो मैं देख रहा हूँ ये तो बड़ा नुकसान है आपके में। ये पहली स्प्रे नहीं करी, इस चक्कर में नुकसान हो गया। और दूसरी में फिर यहाँ पे इल्लिया बिल्लिया देखे। दूसरी में देखो, ये स्प्रे करी थी टार्जन, जी, इसमें इल्ली देख लो आप। भैया दिखाओ यहाँ पे इल्ली को। अच्छा, ये पूरी मर गई है तो पूरी मर गई। आप कहने का मतलब यहाँ पे दवाई ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। दोबारा आप रिस्क ले रहे, आपने छोड़ी इतनी जगह तो आपको दिख गई। छोड़ी इस चक्कर में कि दुकानदार चूतिया बनाते हैं, डॉक्टर चूतिया बनाते हैं। ठीक है। और देखो इसमें 2 स्प्रे होंगे, देख लो आप। बस इतने बीज को छोड़ के जहां पे मैं खड़ा हूं दोस्तों, एक और तारीफ की बात है इस मक्के में, जहां पे वैसे डंडी गड़ रही है और मतलब ये जो यहाँ पे इन्होंने डंडा सा गाड़ दिया है, बस ये इतने तो बीज मैंने को इस चक्कर छोड़कर में गाड़ दिया था। सुनो, केवल सर इतने बीज को छोड़कर आपके कहीं पे भी बताओ, यहाँ पे आ कहीं जाओ, भी देख लो, कहीं भी एक भी पौधा नहीं दिखेगा, एक भी पौधा आपको फिर इल्ली का दिख जाए, बस उतने बीज को छोड़कर कोई नहीं दिखेगा। एक से एक बेहतरीन और बढ़िया मक्कई आपको दिखेगी। और उधर जहाँ डंडी है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। सर काम तो बहुत बढ़िया किया है, बस इतने से आपने 1 खाट के बीच से, यानी ये तो मैंने प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल आपका मुझे तो सफल लग रहा है। प्रैक्टिकल मुझे दिख गया, सफल लग रहा है। यानी कहने का मतलब दवाइयां काम करती हैं, करती हैं। अगर दवाई ना लगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देख लो अब अभी सर आपने कितनी मक्का की है इस साल? 70 बीघा मक्का है मेरे पास। 70 बीघा। 70। तो फिर तो आपके पास बहुत मक्का है, प्रैक्टिकल तो आपका बनता ही है। वेरायटी कौन सी है ये है वो दानवीर। और आपने कई वेरायटी बोई होंगी? 1899 अच्छा, और दानवीर, ये 2 वैरायटी में। ये 2 वेरायटी है। 9108 भैया मैंने लेट बोई है जी, और बाकी ये 3 वेरायटी बोई है। 3। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ देखने और समझने वाली बात यही है, अपना भी प्रैक्टिकल हमारे किसान भाई करते रहते हैं। तो इन्होंने भैया देखो 25 दिन पे लगाई लगाम और लगभग 35 से 40-45 दिन पे इन्होंने लगाई टार्जन। तो इनके में जो रेल्ट है ये बता रहे हैं, थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो उसका रेल्ट अलग है, और जो पूरे खेत में लगा उसका रेल्ट अलग है। आप यहाँ पे काफी दवाइयां आती है मार्केट में, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समय का खेल है। दवाई कोई सी भी लगाओ लेकिन समय से लगाओ। समय का खेल है जी, और दुकानदार का खेल है और किसान का खेल है। सबसे बड़ा किसान का खेल है। अच्छा जी, किसान को टाइम पे हर चीज लगानी चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बड़ा मेरा हो गया ये। देख हाँ लो भाई, चाहे 2 खाट का ही सही, ये तो आपने प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल किया था इस चक्कर में। मैंने कई जगह प्रैक्टिकल किया, ये कई जगह प्रैक्टिकल किए। कई जगह। अच्छा जी, जी। तो भैया ये देखिए, ये प्रैक्टिकल किसान है, मैंने आपको पहले बोला, इनसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे और आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। आप मक्का देख लो, उधर भी चारों तरफ नहीं देख लो। दिख रही है सर, आपकी मक्का दिख रही है यहाँ पे, काफी बेहतर और मक्का कोई है। मुझसे बहस करे तो जी। आके देख ले। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कोई मुझसे बहस करे ठीक है, तो आके देख ले मतलब रेल्ट को। रिजल्ट को। तो भाई साहब आपसे सर बहस कौन करेगा, आपका तो काम ही एकदम अलग है। मैं हर चीज का प्रैक्टिस करता हूँ, आलू में भी, मक्का में भी, गेहूं में भी। करना ही चाहिए जी, करना ही चाहिए। गेहूं का भी आपको दिखाया था मैंने। बिल्कुल दिखाया था आपने, ऐसा प्रैक्टिकल किया कोई नहीं कर रहा आसपास के 5-6 वो 10-12 किलोमीटर में, आपने तो गेहूं काट दिया। अब मैं आपका वो गेहूं भी देखूंगा। गेहूं देख लो आप। ठीक है जी। तो दोस्तों आगे चल के हम आपको इनके गेहूं भी दिखाएंगे, जिन्होंने पूरा मतलब गेहूं काट दिया था ऊपर से, लगभग 1-1 ब्लांत गेहूं काट दिया, बस इतना छोड़ा था 6-7 इंची का, लेकिन उसमें आज बाली कैसी है, जई की तरह, बिल्कुल जय की तरह काटा था। जई काटते हैं उस तरह से काटा था। वीडियो पड़ी है सर, आपकी वीडियो लोगों ने बहुत प्यार दिया। 2 लाख से ऊपर आपकी वीडियो गई है। तो दोस्तों आगे आपको और भी जानकारी देते रहेंगे, तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम जी।